का कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा जहां से लोग चलकर उत्तराखंड में ये चार धाम में अपनी श्रद्धा को समर्पित करने के लिए आते नहीं। और देश में कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, सीमा का कोई छोर ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस वीर भूमि के जवान सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते होंगे। चाहे लद्दाख के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर हो या कच्छ के रेगिस्तान के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जो जवान मां भारती की सुरक्षा करते हैं वो जवान, उनको पूछ लीजिए आप कहां से है, तो कोई और देश में कोई भूभाग ऐसा नहीं होगा, सीमा का कोई छोर ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस वीर भूमि के जवान सीमा की सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात नजर नहीं आते होंगे। चाहे लद्दाख के अंदर -45 डिग्री टेम्परेचर हो या कच्छ के रेगिस्तान के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जो जवान मां भारती की सुरक्षा करते हैं वो जवान, उनको पूछ लीजिए आप कहां से है, तो कोई भी कोना हो, हर कोने में उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा। मित्रों, उत्तराखंड का जवान जरूर मिलेगा। देश भर में भारत की सुरक्षा के लिए जितने भी जवानों ने अपना लहू बढ़ाया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी एक राज्य ने दिया है तो ये देवभूमि और वीरभूमि। 2014, 17 और 19 तीनों चुनावों में देवभूमि की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम किया। और मैं तो आज यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से और वे अपने पूर्व सैनिक, वरिष्ठ लोग, उत्तराखंड के जो निवासी हैं, उनको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने जिस तत्परता के साथ, जिस बलिदान की भावना के साथ और जिस वीरता के साथ देश की सुरक्षा की है, इसी के कारण आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान की ओर गति कर रहा है। इसमें आप सभी का योगदान बहुत बड़ा है। मित्रों, आपने जो सुरक्षा की है, अनेक कठिनाइयों के बीच, मौसम चाहे कितना भी हो, स्थान का है चाहे कितना भी कठिन हो, आपने कभी मोर्चा नहीं छोड़ा है। आज मैं अपील करने आया हूं मित्रों आपको कि एक और मोर्चे पर आपको लड़ना है, और ये मोर्चा है उत्तराखंड के अंदर सुशासन का मोर्चा। इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अभी जब जनरल बिपिन रावत को अंतिम सैल्यूट मारने के लिए गया, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए गया, मैं बिपिन रावत जी के घर का हौसला और वीरता देखकर अवाचक रह गया। दुख तो सभी को होता है, मगर किसी के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी। सबके मन में यही भाव था कि जनरल साहब काम करते करते, देश के लिए काम करते करते शहीद हुए हैं। ये भाव पूरे परिवार के चेहरे पर दिखाई पड़ा। पूरा देश जनरल बिपिन रावत के योगदान को भूला नहीं सकता, चाहे थल सेना के अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे देश के पहले सीडीएस के रूप में हो। उन्होंने हमेशा देश को सुरक्षित रखने के लिए अहरनिश काम किया। उन्होंने देश की सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए और विश्व की सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक लंबे समय की कार्यनीति, कार्य योजना भी तैयार की, और मोदी जी वो कार्य योजना को लागू करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसीलिए मोदी जी ने
यहां पर 1734 शहीद परिवारों की घर से लाई गई मिट्टी से देहरादून में सैन्य धाम बनाने की शुरुआत की है, जो हमारे सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का एक बहुत बड़ा काम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही मगर किसी के चेहरे पर ग्लानि नहीं थी, सबके मन में यही